आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 7th हिंदी मंजरी बुक का पाठ 17 वरदान मांगूंगा नहीं। ये एक कविता है और इस वीडियो में हम इस कविता के प्रश्न अभ्यास करेंगे। इस कविता की व्याख्या का वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न अभ्यास शुरू करते हैं। कुछ करने को। प्रश्न 1। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। उपयुक्त कविता भी शिव मंगल सिंह सुमन जी की ही है। दोनों कविताओं में क्या समानता और क्या अंतर है, लिखिए। उत्तर है समानता होगी, दोनों कविताएं आत्मविश्वास और स्वाभिमान से भरी हुई हैं। और अंतर है वरदान मांगूंगा नहीं में कवि अपने सिद्धांतों के साथ समझौता नहीं करना चाहता है, जबकि उपयुक्त कविता में कवि सांसारिक बंधनों में नहीं बंधना चाहता है, बल्कि आजाद रहना चाहता है। विचार और कल्पना। प्रश्न 1। कवि दया की भीख नहीं लेना चाहता, इस संबंध में आपका क्या विचार है, लिखिए। तो इसका उत्तर है कवि दया की भीख नहीं लेना चाहता। इससे कवि के स्वाभिमानी स्वभाव का पता चलता है कि वो कितना स्वाभिमानी है। प्रश्न 2। यह भी सही वह भी सही का प्रयोग किन परिस्थितियों के लिए किया गया है? तो इसका उत्तर है जीवन संग्राम में संघर्षरत रहना ही मनुष्य का कर्तव्य है। इसमें विजय भी होती है और हार भी, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्रश्न 3। कविता के मूल भाव को ध्यान में रखते हुए बताइए कि इसका शीर्षक वरदान मांगूंगा नहीं क्यों रखा गया होगा, तथा इस कविता के क्या क्या शीर्षक हो सकते हैं। तो इसका उत्तर है कविता के मूल भाव से कवि के स्वाभिमानी और आत्मविश्वासी होने का पता चलता है। और ऐसे पुरुष हर कार्य अपनी ताकत पर करते हैं, वो किसी के आगे झुककर या मांगकर अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं करते। इसलिए इस कविता का शीर्षक वरदान मांगूंगा नहीं रखा गया होगा। इसके शीर्षक हो सकते हैं जीवन संग्राम, स्वाभिमान। कविता से। प्रश्न 1। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, हमें उनका भाव स्पष्ट करना है। पहला है क। कवि तिल तिल मिट जाने के बाद भी किस बात के लिए तैयार नहीं है? तो इसका उत्तर है कवि कहते हैं कि जीवन रूपी संग्राम में हमारा शरीर भले ही थोड़ा थोड़ा करके घिस जाए, लेकिन फिर भी वो किसी की दया नहीं चाहता है। प्रश्न ख। संघर्ष पथ पर चलते हुए कवि का संकल्प क्या है? तो यहाँ पे जो पंक्ति दी है, लघुता ना अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो। तो इसका उत्तर होगा संघर्ष पथ पर चलते हुए कवि का संकल्प ये है कि उन्हें इस पथ पर चलते हुए जो भी मिलेगा, चाहे वह दुख हो या सुख हो, हार हो या जीत हो, जीवन हो या मृत्यु, वे सब कुछ स्वीकार कर लेंगे, लेकिन ईश्वर से वरदान नहीं मांगेंगे। ग। कर्तव्य पथ के विषय में कवि का दृढ़ संकल्प क्या है? तो इसकी पंक्ति दी हुई है, कुछ भी करो कर्तव्य पथ से किंतु भागूंगा नहीं। तो इसका उत्तर है कर्तव्य पथ के विषय में कवि का दृढ़ संकल्प यह है कि चाहे उनके हृदय को कितनी भी पीड़ा क्यों ना पहुंचाई जाए, चाहे उन्हें कितने भी अभिशापों को क्यों ना झेलना पड़े, लेकिन वे अपने कर्तव्य पथ से पीछे नहीं हटेंगे। अर्थात उन्हें रोकने के लिए चाहे उनके साथ जो कुछ भी किया जाए, वे अपने कर्तव्य को हर हाल में निभाएंगे। प्रश्न 3। कविता में जीवन को महासंग्राम क्यों कहा गया है?
तो इसका उत्तर है कविता में जीवन को महासंग्राम इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें कठिनाइयों पर संघर्षरत रहकर उन पर विजय प्राप्त करने का भाव होता है। हमारे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं जिनका सामना करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, इसीलिए जीवन को महासंग्राम कहा गया है। भाषा की बात। प्रश्न एक, इस कविता में एक पंक्ति है, क्या हार में क्या जीत में। इसमें एक ही पंक्ति में हार और जीत दो परस्पर विलोम शब्द आए हैं। आप भी कुछ ऐसी पंक्तियां बनाइए जिनमें दो परस्पर विलोम शब्द एक साथ आए हों, जैसे क्या सुख में क्या दुख में। तो इसका उत्तर है पहला, क्या खुशी में क्या गम में। इसमें खुशी और गम एक दूसरे के विलोम हैं। फिर दूसरा है क्या ऊपर में क्या नीचे में। तीसरा, क्या आगे में क्या पीछे में। चौथा है क्या लेने में और क्या देने में। पांचवा, क्या रहने में क्या जाने में। और छठा, क्या अंदर में क्या बाहर में। तो यहाँ पर जो ये पंक्तियाँ हैं इसमें दो परस्पर विलोम शब्द एक साथ आए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दो, पाठ में आए तुकांत शब्द छांटकर उनका अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इस पाठ में जो तुकांत शब्द हैं वो हैं विराम महासंग्राम, जीत भयभीत, ताप अभिशाप। तो इनका वाक्य प्रयोग इस प्रकार होगा। पहला, शुद्ध भाषा में विराम चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, जीवन एक महासंग्राम है। तीसरा, महाभारत युद्ध में पांडवों की जीत हुई। चौथा, कायर रण क्षेत्र से भयभीत होकर भाग जाते हैं। पांचवा, भूमध्य रेखा पर सारे वर्ष ताप उच्च होता है। और छठा, अशिक्षित रहना एक अभिशाप है। प्रश्न तीन, जन लोक। जन जन की आवाज है, हम सब एक हैं, जान प्राण। क्या बताऊं, हमेशा मेरी जान के पीछे पड़ा रहता है। तो ऊपर के शब्दों में जन जान में केवल एक मात्रा का हेर फेर है, उनके उच्चारण और अर्थ दोनों ही बदल गए। नीचे कुछ शब्द युग्म दिए जा रहे हैं, उनका अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए और ऐसे 5 शब्द युग्म आप भी ढूंढिए। तो यहाँ पर कुछ शब्द युग्म दिए हुए हैं, जैसे सुत सूत, नीर नी, मन मान, कुल कुल, क्रम क्रम। तो इनके वाक्य प्रयोग देख लेते हैं। तो इसका उत्तर है सुत यानी पुत्र, लव कुश राम के सुत थे। दूसरा, सूत, सूत होता है धागा, रेशम का सूत बहुत पतला होता है। अगला शब्द युग्म है तन तान, तन का अर्थ होता है शरीर, तन स्वच्छ रखना चाहिए। और तान गाने की लय, तानसेन का तान बहुत अच्छा था। अगला शब्द युग्म है मन मान, मन का अर्थ होता है इच्छा विचार भाव। प्रत्येक व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। और मान, मान होती है इज्जत, हमें अपने मान सम्मान का ख्याल रखना चाहिए। अगला शब्द युग्म है कुल कुल, तो कुल होता है वंश या खानदान। सीता सूर्य कुल की पुत्रवधू थी। कूल होता है किनारा, नदी का कूल बहुत चौड़ा है। आखिरी शब्द युग्म दिया हुआ है नम नाम, नम होता है गला, बारिश की धरती नम हो जाती है। और नाम होता है यश, रामायण में राम नाम का गुणगान है। प्रश्न 4, तिल तिल मिटूंगा पर दया की भीख नहीं लूंगा, क्योंकि पहला, जीवन एक विराम है। दूसरा, जीवन महासंग्राम है। तीसरा, जीवन बहुत अल्प है। और चौथा, जीवन में बहुत आराम है। तो इसका सही उत्तर है जीवन महासंग्राम है।
प्रश्न 5, स्मृति सुखद प्रहरों के लिए क्या नहीं चाहूंगा? तो पहला है विश्व की संपत्ति, दूसरा खंडहर, तीसरा दीर्घायु और चौथा कर्तव्य। तो इसका सही उत्तर है विश्व की संपत्ति। प्रश्न 6, किन किन परिस्थितियों में कवि अपने कर्तव्य पथ से हटना नहीं चाहता है? तो पहला है हृदय को ताप एवं अभिशाप प्राप्त होने पर, दूसरा भयभीत होने पर, तीसरा धमकाने पर और चौथा प्रताड़ित होने पर। तो इसका सही उत्तर है हृदय को ताप एवं अभिशाप प्राप्त होने पर। तो ये तो हो गए इस कविता के प्रश्न अभ्यास। इसकी व्याख्या का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।